Good morning. Myself Yashwant Singh, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स EL 204 का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने टनल डायोड के बारे में पढ़ा था। तो जेनर डायोड भी टनल डायोड की तरह एक स्पेशल या स्पेशली डिज़ाइन डायोड है जो कि स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। इंट्रोडक्शन की यदि इसकी बात की जाए तो एक बेसिकली PN जंक्शन डायोड विद लिटिल इंक्रीज इन डोपिंग कंसंट्रेशन, यानी इसमें P और जो N टाइप के जो मटेरियल हैं उनके जो डोपिंग लेवल है वो हाई रहेगा। जेनर डायोड पॉपुलरली नोन एज कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस, कि इसको हम कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि इसके आउटपुट पे हमेशा हमें कांस्टेंट वोल्टेज अवेलेबल होती है। फैब्रिकेटेड ओनली विद सिलिकॉन, ये इसमें बात एक नोट की जाने वाली है कि इसको जेनर डायोड को हमेशा सिलिकॉन से ही बनाया जाता है, यानी ये केवल और केवल सिलिकॉन का यूज करके इसको फैब्रिकेट किया जाता है। ऑलवेज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस, जेनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस की कंडीशन में यूज करते हैं। जैसा कि इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि जेनर डायोड एक स्पेशल एप्लीकेशन या स्पेशल पर्पज़ का डिवाइस है, इसलिए इसको जब हम रिवर्स बायस में यूज करेंगे तभी हमारी वो एप्लीकेशन फुलफिल होती है। व्हेन ऑपरेटेड अंडर फॉरवर्ड बायस इट विल वर्क एज ए नॉर्मल डायोड, कि जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करेंगे तो ये एक सिंपल जो हमारा नॉर्मल डायोड था उसकी तरह कार्य करता है। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में नॉर्मल डायोड और जेनर डायोड सेम हो जाते हैं, लेकिन रिवर्स बायस कंडीशन में जेनर डायोड नॉर्मल डायोड से अलग वर्किंग दर्शाता है। कट इन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज 0.6 वोल्ट और 0.7 वोल्ट टिपिकल वैल्यू, जो कि हमारे सिलिकॉन का जो PN जंक्शन डायोड होता है उसके जो कट इन वोल्टेज होती है टिपिकल 0.7 वोल्ट, वो ही कट इन वोल्टेज हमारे जेनर डायोड की होती है। मेजर एप्लीकेशन इज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, जो मेजर एप्लीकेशन जो इसके रहेगी वो जेनर डायोड का एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के रूप में हम इसका यूज करेंगे। जो स्पेशल एप्लीकेशन बता रहे हैं तो वो यही है कि इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज किया जाता है जेनर डायोड का। कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस्ड वोल्टेज डिवाइस, या फिर रेफरेंस वोल्टेज डिवाइस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। जनरली डिजाइन विद नॉर्मल जंक्शन, इसके जो जनरल जो डिज़ाइन रहता है जो नॉर्मल जंक्शन वाला डिज़ाइन होता है, ना कि अब्रप्ट जंक्शन। अब्रप्ट जंक्शन का भी यूज करके हम डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसको नॉर्मल जंक्शन का यूज करके इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो ये थी जेनर डायोड के इंट्रोडक्शन, यानी एक सिंपल PN जंक्शन डायोड रहेगा, डोपिंग लेवल हाई रहेंगे, फैब्रिकेटेड ओनली विद सिलिकॉन, सिलिकॉन से इसको बनाया जाएगा, और ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन, जेनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में यूज किया जाएगा। जेनर डायोड के ये इस स्लाइड में सिंबल को दर्शाया गया है, ये इसके फिजिकल जो कंस्ट्रक्शन है उसको, ये P टाइप और N टाइप, ये हायर डोपिंग होने की वजह से डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या रहेगी, कंपेरेटिवली स्मॉल रहेगी नॉर्मल डायोड के, और ये इसके सिंबल को दर्शाया गया है। तो नॉर्मल डायोड में एक यहाँ स्ट्रेट लाइन होती थी, लेकिन जेनर डायोड में एक ये जेड शेप का शेप होती है यहाँ पर कैथोड की तरफ, इसलिए ये यानी जेनर डायोड को दर्शाता है। तो कैथोड की तरफ यदि ये जेड शेप की शेप यूज की गई है तो ये जो सिंबल हो जाएगा ये जेनर डायोड का सिंबल हो जाएगा। वर्किंग की यदि बात की जाए तो जैसा कि बताया कि जेनर डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे तो वो एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, यानी जेनर डायोड की वर्किंग फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एक नॉर्मल डायोड के लिए जैसी ही रहेगी। लेकिन यदि रिवर्स बायस में जेनर डायोड को ऑपरेट किया जाता है तो उसकी वर्किंग नॉर्मल डायोड से अलग होती है। वो क्या रहती है वो इस वर्किंग में हम पढ़ेंगे। तो व्हेन जेनर डायोड इज रिवर्स बायस्ड below the breakdown voltage,
द करंट पासिंग टू द Zener diode is practically zero and Zener diode will be non-conducting and is now working as a normal diode. यदि normal diode से कम वोल्टेज की हम रिवर्स बायस वोल्टेज Zener diode के ऊपर लगाते हैं तो हमारा Zener diode ऑफ स्टेट में यानी नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहता है और ये एक नॉर्मल डायोड की तरह ही वर्किंग को दर्शाता है। तो जब हम यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज के रिवर्स बायस लगाते हैं तो हमारा डायोड ऑफ स्टेट में रहता है यानी एक नॉर्मल डायोड की तरह ही व्यवहार करता है। तो अलग क्या होगा, अलग जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ऊपर की जो वोल्टेज है उस पे उसमें वर्किंग इसकी अलग रहेगी। तो व्हेन नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज इक्वल्स breakdown voltage, the current in the Zener diode suddenly increases to IZK and this is due to breakdown phenomena and Zener diode enters into conduction। जैसे ही हमारी जो रिवर्स बायस वोल्टेज का मान है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो Zener डायोड में करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है और हमारा Zener डायोड ऑन स्टेट में आ जाता है। जो करंट की जो वैल्यू रहती है जैसे जो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे है उसको हमने आई जेड के कहा है यानी Zener नी करंट के यहाँ नी करंट को दर्शाता है। तो जैसे ही वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होती है तो हमारा Zener डायोड ऑन हो जाता है और उसमें करंट की जो वैल्यू है वो आई जेड के हो जाती है। तो यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज से हमारा जस्ट पीछे Zener डायोड ऑफ रहता है, जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर आता है तो Zener डायोड ऑन हो जाता है। when reverse bias voltage, next point है, when reverse bias voltage are greater than breakdown voltage, more and more current will be passing to the Zener diode and the voltage across the Zener diode will be maintained constant and it is around its breakdown voltage। कि जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज का मान और अधिक बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट Zener डायोड में फ्लो करेगा लेकिन वोल्टेज है जो उसके अक्रॉस में रहेगी वो एक कांस्टेंट वोल्टेज के पे बनी रहेगी, किसके इक्वल टू, नॉर्मली इक्वल टू इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, हेंस इट इज़ नोन एज कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स या कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस भी कहते हैं। तो जैसे ही वोल्टेज का मान है यानी रिवर्स बायस वोल्टेज का मान ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक बढ़ाते हैं तो Zener डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज कांस्टेंट बनी रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। और यहाँ पे जो कंपैरिजन करें नॉर्मल डायोड में जब हम ऑपरेट करते थे ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऊपर तो हमारा डायोड डिस्ट्रॉय हो जाता था, वो क्योंकि ड्यू टू फ्लो ऑफ लार्ज करंट की लार्ज क्वांटिटी में करंट फ्लो करने के कारण हमारा डायोड डिस्ट्रॉय हो जाता था। लेकिन Zener डायोड है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ऑन होता है और उससे के ऊपर वोल्टेज पर इसको ऑपरेट किया जाता है। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल डायोड और Zener डायोड में। Zener डायोड को ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऊपर ऑपरेट किया जाता है रिवर्स बायस में, जबकि नॉर्मल डायोड को हमेशा ब्रेकडाउन वोल्टेज से नीचे ऑपरेट करते हैं, अदरवाइज हमारा डायोड डिस्ट्रॉय हो जाता था। क्योंकि ये एक स्पेशल डिज़ाइन डायोड है इसलिए इसकी वर्किंग रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऊपर की जाती है। इन आइडियल Zener डायोड व्हेन रिवर्स वोल्टेज आर ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज the large current flow and the voltage drop across the divide will be constant and it is exactly equal to the breakdown voltage। तो हम क्या बता रहे थे कि आइडियल डायोड का जो हम Zener डायोड जब यूज करते हैं तो उसमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज की एग्जैक्टली इक्वल रहेगी हमारे जो Zener डायोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो एग्जैक्टली इक्वल टू आइडियल Zener डायोड। तो जो हमारे आइडियल डायोड में जो Zener डायोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगी वो एग्जैक्टली इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगी, लेकिन प्रैक्टिकली जो डायोड रहेगा उसमें
जो जेनर डायोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगी उसमें हल्का सा बदलाव मिलेगा हमें, यानी कांस्टेंट वोल्टेज एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं मिलेगी, थोड़ा सा वेरिएशन हमें मिलेगा, ये आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड में। तो वर्किंग में हमने पढ़ा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज से नीचे जेनर डायोड ऑफ रहता है, जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर रिवर्स बायस वोल्टेज का मान होता है तो डायोड ऑन हो जाता है और उस पर एक करंट फ्लो करता है IZ के। लेकिन इससे ऊपर यदि हम वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज का मान इंक्रीज करते हैं तो जेनर डायोड में जो बहने वाला करंट है वो इंक्रीज होता रहता है, लेकिन उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट बनी रहती है। आइडियल डायोड के लिए इस कांस्टेंट वोल्टेज का मान ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल डायोड के लिए इसमें हल्का सा वेरिएशन आ सकता है। तो ये जेनर डायोड की वर्किंग है। ये इस वर्किंग के आधार पर करेक्टरिस्टिक्स बनती है। ये लेफ्ट हैंड साइड में आपके नॉर्मल डायोड की करेक्टरिस्टिक्स को दर्शाया गया है, जबकि राइट हैंड साइड में जेनर डायोड की करेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड बायस में दोनों ही डायोड की वर्किंग सेम होती है, लेकिन रिवर्स बायस में इस कंडीशन में, यानी ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है जिसे हमने VZ कहा है, इससे नीचे जेनर डायोड ऑफ रहता है, इससे एग्जैक्टली ऊपर आने पर इसमें ऑन हो जाता है और जो करंट रहता है वो IZ के, और उससे अधिक वोल्टेज बढ़ाने पर डायोड में करंट कॉन्स्टेंटली मतलब इंक्रीज होता रहता है, लेकिन वोल्टेज है वो एक स्थिर वैल्यू पर बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है VZ के बराबर। तो आइडियल केस में ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होता है, लेकिन प्रैक्टिकल डायोड में ये 90 डिग्री पर नहीं हो पाता है, तो हल्का सा VZ से हमें वेरिएशन इसमें दर्शाया गया है। और ये था हमारे नॉर्मल डायोड का। नॉर्मल डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज पर हमारा डायोड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो नॉर्मल डायोड को हमेशा ब्रेकडाउन वोल्टेज से बिलो पे ऑपरेट करते हैं, जबकि जेनर डायोड को हमेशा ब्रेकडाउन वोल्टेज से के बराबर या उससे अधिक वोल्टेज पर ऑपरेट किया जाता है। तो ये लिखा हुआ है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, और इसको ऑपरेट हमेशा इस जो छायाचित्र है इसमें इसको ऑपरेट, यानी इससे लेफ्ट हैंड की तरफ इसको ऑपरेट किया जाता है, जबकि राइट हैंड की तरफ ये ऑफ स्टेट में रहता है। तो ये जेनर डायोड की करेक्टरिस्टिक्स है। फॉरवर्ड बायस में सिंपल डायोड की तरह, रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज से नीचे ये ऑफ स्टेट, ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर जाके ऑन हो जाता है और एग्जैक्टली इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज पे एक करंट फ्लो करता है जिसे हमने IZ के नाम दिया गया था, और उससे अधिक वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट लगातार बढ़ता रहता है, लेकिन वोल्टेज नियरली कांस्टेंट बनी रहती है, हल्का सा वेरिएशन आता है जो कि प्रैक्टिकल डायोड की वजह से है। तो ये जेनर डायोड की करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये जो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है ये दो प्रकार से होता है इसमें जेनर डायोड में, एक तो जेनर ब्रेकडाउन और एक एवलांचे ब्रेकडाउन। तो ये जो मैकेनिज्म था हम पहले ही जो हमारे जो क्लास थे उसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म और एवलांचे ब्रेकडाउन। यदि तो अब हमें जेनर डायोड कितने वोल्ट यानी ब्रेकडाउन वोल्ट का चाहिए उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि 6 वोल्ट से नीचे का जेनर डायोड रहेगा तो उसमें जो ब्रेकडाउन होगा वो जेनर ब्रेकडाउन के वजह से होगा, और अबव 6 वोल्ट पे का यदि हमें जेनर डायोड चाहिएगा तो उसमें जो ब्रेकडाउन होगा वो एवलांचे ब्रेकडाउन की वजह से होगा। तो दो प्रकार के ब्रेकडाउन मैकेनिज्म रहते हैं, एक जेनर ब्रेकडाउन और दूसरा एवलांचे ब्रेकडाउन, जिनको हम पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जेनर ब्रेकडाउन क्या था? जेनर एंड एवलांचे इफेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एट द ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये हम बता चुके हैं। इफ द इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, यानी यदि जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, देन विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इज वेरी लेस, जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी, एंड इट विल कोज एज high intensity of electric field to develop in the depletion region at low voltage, कि कम वोल्टेज पर ही हमारे को एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मिलेगा डिप्लेशन लेयर में। उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्ड टूटकर इलेक्ट्रॉन और होल को पैदा कर देते हैं, और लार्ज नंबर में ये इलेक्ट्रॉन और होल पैदा होते हैं, जिसके कारण लार्ज क्वांटिटी में करंट फ्लो करता था। तो ये इफेक्ट जो कहलाता था ये कहलाता था जेनर ब्रेकडाउन या जेनर इफेक्ट। तो जेनर
जो इफेक्ट था वो प्रीडोमिनेंट इन डायोड हुज ब्रेकडाउन वोल्टेज इज बिलो 6 वोल्ट, जो अभी अभी हमने बताया था। तो यदि जिनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट से कम है तो उसमें जो ब्रेकडाउन होगा वो इस इफेक्ट के कारण होगा, जिनर ब्रेकडाउन के कारण। तो जिनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि हाई डोपिंग होने की वजह से डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बिल्कुल कम हो जाती है, जिसके वजह से डिप्लेशन रीजन में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और लार्ज क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन और होल को पैदा करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और होल रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण। जो नेक्स्ट जो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म था वो था एवलेंस ब्रेकडाउन। तो जिनर ब्रेकडाउन जो हमने बताया कि वो 6 वोल्ट से नीचे होता है, उससे अबव के जो ब्रेकडाउन होते हैं वो एवलेंस ब्रेकडाउन के कारण होते हैं। और इनको कैसे किया जाता है, इसमें डोपिंग की कंसंट्रेशन है वो कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम होती है। जो जिनर ब्रेकडाउन वाले जो डायोड थे उनकी तुलना में एवलेंस ब्रेकडाउन वाले डायोड में डोपिंग कंसंट्रेशन को कम रखा जाता है, जिससे कि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई उतनी कम नहीं हो पाती है, यानी कंपेरेटिवली थोड़ी लार्ज रहती है और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पैदा नहीं हो पाती है। तो अब इसमें कैसे लार्ज क्वांटिटी में करंट फ्लो करेगा, इसमें क्योंकि रिवर्स बायस में होने के कारण क्या कहें कि वी नो दैट वेरी लिटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज इन द रिवर्स बायस डायोड। दिस करंट इज ड्यू टू द flow of minority charge carrier, that is electrons in the p type semiconductor and holes in the n type semiconductor। क्योंकि हमने डायोड को रिवर्स बायस में यूज किया गया है तो जो उसमें एक हल्का सा करंट फ्लो करेगा जिसे हम रिवर्स बायस कैरियर करंट या माइनॉरिटी कैरियर करंट कहते हैं, जो कि माइनॉरिटी कैरियर करंट के फ्लो के कारण हो रहा है। The width of the depletion region is large when the impurity concentration is less, ये हम बता चुके हैं। When a reverse bias voltage is applied across the terminal of the diode, the electron from the p-type material and holes from the n-type material accelerate through the depletion region, कि ये minority charge carrier junction को पार करना शुरू कर देते हैं। This result in collision of electron and hole with the bound electrons in the depletion region। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिप्लेशन रीजन में आकर जो हमारे इमोबाइल चार्ज कैरियर हैं उनसे टकराते हैं, और टकराने यानी कोलिजन होता है। कोलिजन होने पर वो टूट जाते हैं, यानी हाई स्पीड होने के कारण वो सब पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज को पैदा करते हैं। इस प्रकार ये कोलिजन बढ़ते रहते हैं और लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव पार्टिकल्स पैदा होते रहते हैं, यानी कैरियर मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। नाउ द इंट्रिंसिक पार्टिकल कोलाइड विद द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एंड with enough energy to break its covalent bond and create electron hole pair, this is shown in figure। ये अगले फिगर में कि ये इलेक्ट्रॉन और होल में ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए और वो इन मोबाइल चार्ज कैरियर से टकराए और टकरा के ये इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव पार्टिकल पैदा किए। इस प्रकार जो नया इलेक्ट्रॉन आया वो नेक्स्ट से टकराया एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव, और ये प्रोसेस चलता रहता है जिसे हम कैरियर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, यानी ये कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होते हैं और लार्ज अमाउंट में हमारे इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण लार्ज करंट फ्लो करता है, जिसे हम एवलेंस ब्रेकडाउन कहते हैं। तो द collision of electron with the atom creates an electron hole pair. This newly created electron break many more covalent bonds to further create more electron hole pair. This process keeps on repeating and it's known as carrier multiplication। ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यूसली चलता रहता है और कैरियर हमारे कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होते रहते हैं। द न्यूली क्रिएटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंट्रीब्यूट टू राइज इन रिवर्स बायस करंट, जिससे कि लार्ज क्वांटिटी में रिवर्स बायस करंट फ्लो करता है, एकदम शार्पली इंक्रीज होता है। दिस प्रोसेस ऑफ कैरियर मल्टीप्लिकेशन अकर्स वेरी क्विकली एंड इन लार्ज नंबर दैट देयर इज apparently an avalanche of charge carrier, thus the breakdown is known as avalanche breakdown। कि इतने कम समय में ये चीज़ें होती हैं कि एक हमें ऐसे लगता है सडनली इंक्रीज हो गया हो करंट, इसलिए इसको हम avalanche ब्रेकडाउन का नाम दिया जाता है। तो
यदि 6 वोल्ट से अबव ब्रेक डाउन हो रहा है जेनर डायोड में तो वो एवलेंस ब्रेक डाउन के कारण हो रहा है। ये जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाया गया है, ये नॉर्मल डायोड की तरह, लेकिन और ये रिवर्स बायस में यदि 6 वोल्ट से कम पे ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये जेनर ब्रेक डाउन है, और अबव 6 वोल्ट पे हो रहा है तो ये कौन सा है, एवलेंस ब्रेक डाउन है। तो इस स्टेट में ये ब्रेक डाउन वोल्टेज से नीचे तो ये ऑफ रहेगा और ब्रेक डाउन वोल्टेज से अबव ये ऑन रहेगा, लेकिन उसमें भी 6 वोल्ट से नीचे जेनर ब्रेक डाउन और 6 वोल्ट से ऊपर एवलेंस ब्रेक डाउन होता है। एप्लीकेशन की यदि बात की जाए तो जेनर डायोड की मोस्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो इन द सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ जेनर रेगुलेशन सर्किट द जेनर डायोड विल एडजस्ट इट्स इम्पीडेंस based on varying input voltage and load RL to able to maintain its designated Zener voltage. Zener current will increase or decrease directly with voltage input change. The Zener current will increase or decrease inversely with varying load. Again, the Zener has a finite range of operation. कि जेनर डायोड का हम जो यूज है एप्लीकेशन के रूप में वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करते हैं कि ये जेनर डायोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो लगातार कांस्टेंट बनी रहेगी, किसके बराबर, वीजेड के बराबर। दोनों केस में, वेरिंग इनपुट वोल्टेज के केस में भी ये कांस्टेंट वोल्टेज बनी रहेगी वीजेड, और वेरिंग लोड में यदि हमारा लोड भी वेरी करता है तो भी ये कांस्टेंट वोल्टेज वीजेड ही देगा, और यदि हमारी इनपुट वोल्टेज यानी लाइन वेरी करती है तो भी ये कांस्टेंट वोल्टेज हमें वीजेड ही मिलेगी। ये कहलाता है हमारा जेनर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। यानी तो इसमें जो करंट है यदि वोल्टेज इनपुट वोल्टेज वेरी करती है तो वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस वी एन के वेरी करेगा, यानी इंक्रीज और डिक्रीज होगा जैसे वी एन। और यदि हमारा आर एल वेरी करता है तो इसमें जो आई जेड है ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में वेरी करेगा, लेकिन हमारे वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस में वी जेड बनी रहेगी दोनों ही केस में। तो जेनर डायोड के जो यूज है वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट या रेफरेंस वोल्टेज डिवाइस के रूप में इसका यूज किया जाता है। बाकी एप्लीकेशन जेनर लिमिटर यानी जेनर डायोड क्लिपर के रूप में भी इसका नॉर्मल डायोड की तरह ये क्लिपर सर्किट में भी जेनर डायोड का यूज किया जा सकता है। तो जेनर डायोड कैन बी यूज्ड फॉर लिमिटिंग just as a normal diode. The difference to consider for Zener limiter is its Zener breakdown characteristics. कि इसकी जो जेनर ब्रेकडाउन वाली जो करेक्टरिस्टिक्स है उसका बस ध्यान रखना है, बाकी इसको एज ए हम क्लिपर डिजाइन में भी जेनर डायोड का यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या कंसिडरेशन करनी है वो नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ते हैं कि जेनर डायोड इक्विवेलेंट सर्किट कि क्लिपर सर्किट डिजाइन करते वक्त या जो हमारे जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है उसमें जेनर डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या रहेगा। तो जेनर डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं और कंडीशन कौन सी, V ग्रेटर देन वी के यानी कट इन वोल्टेज से ज़्यादा है, तो ये जेनर डायोड का एनोड और ये जेनर डायोड का कैथोड, एनोड से पॉजिटिव और कैथोड से नेगेटिव, यानी ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल जो डायोड है वो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये रहेगा कि एक वोल्टेज रहेगी एनोड की तरफ पॉजिटिव और कैथोड की तरफ नेगेटिव, और जिसका मान कितना रहेगा, कट इन वोल्टेज के बराबर रहेगा यानी वी के बराबर रहेगा, और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस रहेगी आर एफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डायोड की। और यदि आइडियल डायोड के बारे में बात करेंगे तो ये रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जेनर डायोड को रिप्लेस कर देंगे हम हमारे एक वोल्टेज सोर्स से जो कि पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव, और मान रहेगा उसका कट इन वोल्टेज। तो ये फॉरवर्ड बायस के केस में है। और रिवर्स बायस में ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में ये नीचे वाले डायग्राम में देखो ये कैथोड और ये एनोड, तो कैथोड पे लगेगा पॉजिटिव और एनोड पे लगेगा नेगेटिव। तो रिवर्स बायस में इसका मान प्रैक्टिकल डायोड यानी एक्चुअल केस में ऐसा रहता है, एक वोल्टेज सोर्स रहेगा वी जेड यानी डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर, कैथोड की तरफ जिसका पॉजिटिव रहेगा और एनोड की तरफ जिसका नेगेटिव रहेगा, और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस रहेगी आर जेड यानी जीनर रेजिस्टेंस, जिसका मान है आर जेड इज इक्वल टू वी जेड अपॉन आई जेड, वी जेड अपॉन आई जेड।
और आइडियल डायोड में ये इस आर जेड का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि वी जेड का मान जो डेल्टा वी जेड रहेगा वो उसमें आइडियल डायोड में वो 0 हो जाता है कि एग्जैक्टली इक्वल टू वी जेड रहता है। तो ये आर जेड 0 हो जाता है, जिसके कारण क्या रहता है हमारा आइडियल डायोड में ये वोल्टेज सोर्स बन जाता है, जिसका प्लस कैथोड की तरफ और नेगेटिव एनोड की तरफ, और वैल्यू रहेगी ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर। ये इसको यहाँ पे भी दर्शाया गया है, जिनर ब्रेकडाउन रीजन यानी वोल्टेज ग्रेटर देन वीजेड में, उस केस में ये इसको रिप्लेस करते हैं हम आइडियल डायोड को यहाँ दर्शाया गया है। यानी ये कैथोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एनोड नेगेटिव से, तो ये एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देंगे जो कि कैथोड की तरफ क्या रहेगा पॉजिटिव और एनोड की तरफ नेगेटिव रहेगा, जिसकी वैल्यू रहेगी वीजेड। और नॉन जो कंडक्टिंग स्टेट है, यानी जब फॉरवर्ड बायस में जब उसको यूज करते हैं लेकिन वो कट इन वोल्टेज से नीचे रहता है तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो ये ओपन सर्किट दर्शाया गया है। और रिवर्स बायस में जब उसको नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहता है यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज से नीचे रहता है तो भी वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहता है, यानी ओपन सर्किट का इसको दर्शाया गया है। तो ये नॉन कंडक्टिंग स्टेट के इक्विवेलेंट सर्किट हैं, ये कंडक्टिंग के हैं, ये फॉरवर्ड बायस में, और ये रिवर्स बायस का, ये रिवर्स बायस में, ये एक्चुअल का और ये आइडियल का दर्शाया गया है। तो ये था हमारा जेनर डायोड के बारे में कि जेनर डायोड क्या होता है। तो जेनर डायोड हमने पढ़ा है कि जेनर डायोड एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है, लेकिन डोपिंग इसमें ज़्यादा रखी जाती है। नॉर्मली या हमेशा इसको सिलिकॉन से बनाया जाता है और नॉर्मली इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है। वर्किंग में हमने इसको पढ़ा है कि ये ब्रेकडाउन वोल्टेज से नीचे ऑफ रहता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आके इसमें करंट इंक्रीज होता है और ये लगातार बढ़ता रहता है जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, लेकिन उसके अक्रॉस में वोल्टेज कांस्टेंट बनी रहती है, आउटपुट पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलती है। और ये किस कारण से होता है, ये दो कारण के फिनोमेना बताए हमने, जेनर ब्रेकडाउन और एवलेंचे ब्रेकडाउन। यदि 6 वोल्ट से नीचे ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो जेनर ब्रेकडाउन फिनोमेना है, और 6 वोल्ट से ऊपर ब्रेकडाउन हो रहा है तो एवलेंचे ब्रेकडाउन फिनोमेना है। फिर हमने इसके एप्लीकेशन पढ़ी। मोस्ट जो यूज करते हैं वो जेनर डायोड का एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में इसका यूज किया जाता है, और बाकी जो यूज है इसका कैलिपर सर्किट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। फिर हमने इसके जेनर डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट पढ़े कि फॉरवर्ड बायस में एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, तो एक सिंपल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं जिसकी वैल्यू रहती है कट इन वोल्टेज के बराबर। लेकिन रिवर्स बायस में इसको हम इक्विवेलेंट सर्किट एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं जिसकी वैल्यू रहती है ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर। लेकिन पोलैरिटी का ध्यान रखना है कि कैथोड की तरफ पॉजिटिव रहता है और एनोड की तरफ उसका नेगेटिव रहता है। तो जेनर डायोड के बारे में ये था, इतना ही। और यदि आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और असाइनमेंट की बात करें तो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड, ये हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन रहेगा, जिसे आपको कंप्लीट करके विद इन 7 डेज हमारी जो मेल आईडी है उसके ऊपर आपको सेंड करना है। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।